जयपुर के सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला के सामने आज शाम सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया और जाम लगाने का प्रयास किया। आक्रोशित लोगों ने युवक की मौत के लिए मौके पर मौजूद यातायात पुलिस कर्मियों को जिम्मेदार बताया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दो युवक बिना हेलमेट बाइक लेकर जा रहा था। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने रोकने का प्रयास किया। पुलिस से बचने के प्रयास में बाइक स्लिप हो गई। इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे रौंद दिया। युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर सांगानेर थाने की चेतक और जाप्ता मौके पर पहुंचा, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस अब मृतक के बारे में जानकारी जुटा रही है। वहीं ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर किस वजह से बाइक सवार युवक गिरा। उधर पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालने का प्रयास कर रही है ताकि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। देर शाम तक गुस्साई भीड़ मौके पर डटी रही। भीड़ में आए लोगों का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस आए दिन चालान भरने की वजह से इस तरह रोकती है, जिससे हादसा होने का डर बना रहता है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी ललित तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी ललित, पुलिसकर्मी की लापरवाही हादसे का कारण बन गई और युवक की जान चली गई। दोषी कौन और जिम्मेदार कौन? जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों की भी लापरवाही सामने आई है। लेकिन यहाँ यह बात भी बतानी जरूरी है कि जो लोग बिना हेलमेट के, बिना यातायात नियमों का पालन करते हुए नहीं आते हैं तो उनके साथ हादसा होने का डर रहता है। जब यातायात पुलिस कर्मी उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो उनसे बचने के लिए वो पूरी स्पीड से बाइक दौड़ाते हैं। इसी वजह से कई जगह हादसे का भी शिकार हो जाते हैं। एक दो मामले इस तरह के पहले भी आए थे। इस बीच जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने यातायात पुलिस कर्मियों को इस बारे में समझाया भी था। नहीं, अगर आज के घटनाक्रम की बात करें तो बाइक सवार दो युवक बिना हेलमेट के आ रहे थे। उनको आता हुआ देख के जब यातायात पुलिसकर्मी जो वहां ड्यूटी कर रहा था उसने उसे रोकने का प्रयास किया। जब वह नहीं रुका तो उसने हाथ के इशारे से, और जो उसके हाथ में डंडा था उससे बताया जा रहा है कि उससे रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान वह बाइक तेजी से दौड़ाते हुए ले गया तो इसी दौरान उसका बाइक से संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पे गिर गया। इसी दौरान जो पीछे से ट्रक आ रहा था उसने उसको कुचल दिया। वही पुलिस अब इस पूरे मामले को जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनमें देखने का यह प्रयास कर रही है कि आखिर गलती किस वजह से हुई थी, कि इसके दोषी कौन है और किसकी ये पूरी गलती है। जो अभय कमांड सेंटर में भी कैमरे लगे हुए हैं उनको भी देखा जा रहा है। वहीं जो बाइक सवार दूसरा जो मृतक के साथ दूसरा व्यक्ति था वो घबरा कर बाइक दौड़ाता हुआ चला गया। इस बीच अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस इस बारे में पता लगा रही है कि आखिर दूसरा व्यक्ति कौन था और ये व्यक्ति कौन है, उसकी पूरी शिनाख्त की जाती है। जी ललित, ये पहली बार नहीं है जब पुलिसकर्मी का व्यवहार इस तरह का हो और बताया ये भी जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस पर डंडा मारकर उसको मारने के भी आरोप लग रहे हैं। सवाल यही है कि पुलिसकर्मी को जनता की पिटाई करने का अधिकार किसने दिया? जी बिल्कुल, ये इस बात की पहले भी जो मामले आए थे उसमें भी जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने यातायात पुलिसकर्मियों की डांट लगाई थी और कहा था कि अगर कोई बिना उसके चालान के व्यक्ति आ रहा है, तो बिना हेलमेट लगाए व्यक्ति आ रहा है तो चालान के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, उसको बार बार रोकने की जरूरत नहीं। कई बार यातायात पुलिसकर्मी रोकने की वजह से हादसे का शिकार भी हुए हैं। मैं भी 4-5 दिन पहले की बात करूं तो जो हरवाड़ा थाना इलाका है वहाँ पे एक व्यक्ति को जब रोकने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति ने जो वहाँ पे यातायात पुलिसकर्मी उसकी पिटाई कर दी, उसके साथ मारपीट कर दी थी। इस तरह के जो घटनाक्रम आते हैं इससे बचने यातायात पुलिसकर्मियों को यही समझाने की जरूरत है कि वो इस तरह की चीजें ना करें जिससे किसी तरह का हादसा होने का डर रहे। जो आज का अगर घटनाक्रम की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के आ रहा था तो उसको उसके साथ रोकने के बजाय जब देख रहे थे कि भीड़ भाड़ ज्यादा है तो उसको समझाने के और भी तरीके हो सकते थे। उसका पीछा करना बिल्कुल गलत था जो लोग बता रहे थे वहाँ पे।
मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो लापरवाही है उसके लिए पुलिस अधिकारियों को सख्त कदम उठाने होंगे। जी ललित, हम देख पा रहे हैं तस्वीरें भी, जिस तरह से भीड़ उग्र हो रही है इस तस्वीरों में, क्या लगता है, क्या पुलिसकर्मी जो दोषी है उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, जो पुलिस अधिकारी हैं मौके पर ही हैं और वो जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इसके जरिए उनको देखने का प्रयास किया जा रहा है कि यह भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर गलती किसकी थी और इस गलती के आधार पर ही पूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई दोषी पुलिस तो क्या हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ, क्योंकि उसकी लापरवाही से उस युवक की जान चली गई है? जी बिल्कुल, जब तक पूरे सबूत और पूरे जो तथ्य सामने नहीं आ जाते तब तक तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पूरा जो मामला सीसीटीवी कैमरों पर आधारित है, आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी जांच पूरी होने के बाद ये तय हो पाएगा कि जो यातायात पुलिसकर्मियों इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो पत्रिका टीवी सबसे पहले ये तस्वीरें भी दिखा रहा है और मौके पर फिलहाल क्या स्थिति है, वहां पर अभी स्थिति कंट्रोल में आ गई है? जी बिल्कुल, लोगों को समझाइश की जा रही है और जो वहाँ भीड़ थी उसको भेज दिया गया। उनको भी ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो मृतक है उसके घर के लोगों की भी तलाश की जा रही है, क्योंकि जो पुलिसकर्मियों का कहना है कि उनका सबसे पहला मकसद यही है कि जो मृतक है उसकी शिनाख्त हो पाए ताकि जो बॉडी है उसके परिजनों को सुपुर्द की जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे पहले तस्वीरें भी आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी पर, जहां पर राजधानी जयपुर में एक पुलिसकर्मी की लापरवाही युवक की जान ले गई। यह आरोप लग रहा है कि पुलिसकर्मी ने उसे रोकने का प्रयास किया, डंडा मारकर उसे पकड़ने का प्रयास किया। अचानक वो भागने लगा तो सामने से आ रहा एक ट्रेलर ने उसको कुचल दिया और उसके बाद भीड़ उग्र हो गई, प्रदर्शन किया गया। दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी वहां पर होने लगी। तो ये तस्वीरें सबसे पहले पत्रिका टीवी पर आप देख रहे हैं जयपुर से, प्रतापनगर के पहले पिंजरापौल गौशाला की ये तस्वीरें हैं।